जय हिंद, नमस्कार साथियों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो शूट कर लेते हैं और आवाज़ ही नहीं आता है। 23 मिनट 24-25 मिनट का वीडियो शूट करते हैं, आवाज़ ही नहीं आता है, जिसके कारण हमको फिर वीडियो का हटा कर फिर नए सिरे से शूट करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी ना समय पर वीडियो नहीं आ पाता है। ठीक है, ऐसा एक बार नहीं कितना बार हो चुका है, तो फिर हमको दोबारा बनाना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा संयम बरतिएगा, क्योंकि कभी कभी ना आवाज़ ही नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो को हम फिर दोबारा शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हम शुरू किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024-25 जो है ना, इसको आपको नहीं करना है। इसीलिए इसको नहीं करना है कि जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आएगा ना, तब हम आपको 1 से 2 मंथ का जो रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ का, उसको हम आपको याद करवा देंगे। 3 मंथ का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो लेटेस्ट पहला और दूसरा मंथ जो रहता है ना, मान लेते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो नवंबर और दिसंबर इस टाइप से जो लेटेस्ट जो मंथ रहता है ना, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, माने आईसीसी मंथ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अभी इसको हम नहीं करवा के आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो शुभंकर है, प्रमुख खेलों के शुभंकर, बहुत अच्छा से इससे पहले वीडियो जो हम बना जिसमें आवाज़ ही नहीं आया, मस्त से बहुत बढ़िया से आप लोग को ट्रिक दिए थे, लेकिन आवाज़ नहीं आया, जिसके कारण फिर हमको दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है कि हॉकी, देखिए एशिया हॉकी कप पुरुष 2025 राजगीर। ठीक है, देख लीजिए, इसका शुभंकर चांद है, लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखिए, एशिया में हॉकी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एशिया में। हॉकी कप, हॉकी जो इस तरह का हॉकी रहता है, इस टाइप का रहता है ना हॉकी, और यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, तो हॉकी पुरुष राजगीर में होगा। समझ लीजिए कि हॉकी के लिए कहाँ है, राजगीर में, इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह हॉकी से हम लोग क्या करेंगे, चांद तोड़ेंगे। देख लीजिए, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होने लगता है। चलिए, हाँ देख लीजिए, तो जब भी कह देगा एशिया हॉकी कप पुरुष 2025 राजगीर में, समझ गए, इस तरह का हॉकी हम लोग लेंगे और इस तरह से इधर से पकड़ेंगे और चांद को तोड़ेंगे। यानी जब भी एशियाई हॉकी कप पुरुष राजगीर में हुआ, उसका शुभंकर पूछेगा तो समझेगा अच्छा, हॉकी से तो हम लोग चांद तोड़े थे, एशिया में हुआ था, तो इसका शुभंकर चांद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आप लोग कहते हैं कि एशिया, देखिए एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियन 2025 राजगीर, शुभंकर अशोक। अब देख लीजिए, इसको कैसे याद करना है। इसको याद करेंगे हम लोग कि रवि नाम के कोई खिलाड़ी है ना, अंडर-20 खेलने गया, रवि अंडर-20 खेलने गया, और रवि जो ना, रग्बी को हम लोग रवि कह रहे हैं, तो रवि किसको हरा देगा, अशोक को हरा देगा। रवि किसको हरा देगा, अशोक को हरा देगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 25 का, फिर ध्यान में रखिए, रवि कहाँ हराएगा, राजगीर में। र से रवि, र से राजगीर, समझ गए, राजगीर में हो रहा है, हराएगा किसको, अशोक को, तो शुभंकर कौन हो जाएगा, अशोक। ठीक है, अब आ जाइए, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। जल का मतलब होता है क्या, जल का मतलब क्या होता है, जल, यानी खेलो इंडिया जल, यानी श्रीनगर में जल वाला जो बात हो जाएगा ना, जल वाला जो बात हो, वह श्रीनगर में रहेगा। कहाँ रहेगा, श्रीनगर में। ठीक है, तो जब भी का जल किसको पिलाएंगे, किंग आदमी को। किंग, देखिए हिमालयन आपको नहीं याद रखना है, सीधे याद रखना है, किंग आदमी को ना हम लोग जल पिलाएंगे तो किंग आदमी को जल पिलाएंगे तो किंग आदमी को जल पिलाएंगे तो किंग फिशर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आ जाइए। विश्व पैरा एथलेटिक्स, देखिए पैर नहीं है फिर भी एथलेटिक्स करने गया, माने रनिंग करने गया। पैरा का मतलब होता है विकलांग, पैर नहीं रहता है, या कुछ इस टाइप का विकलांगता रहता है, इसीलिए पैरा लगता है। ठीक है, तो समझिएगा, विश्व में कर रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स का जब भी बात हो, देखिए क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो देखिए नई दिल्ली में। जब भी कहेगा ना पैर ना है फिर भी एथलीट करने गया, कहाँ, नई दिल्ली में, लेकिन फिर भी जाकर जीत गया। जब भी जीत जाएगा, कह देगा पैरा एथलेटिक्स, देखिए पैरा एथलेटिक्स जब जीत जाएगा ना, तो राज करेगा ना, तो राज से विराज, कौन राज करेगा, यानी जो पैर ना है एथलेटिक करके जीत गया, माने रनिंग करके जीत गया, तो पैरा एथलेटिक्स यानी राज करेगा, तो विराज। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स
तो जब ये बीच का मतलब क्या होता है, जो समुद्र वमुद्र पर बीच में ना जाके आदमी बैठता है, बढ़िया बढ़िया हवा खाता रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो वहीं बीच के बात कर रहा है। बीच गेम तो कहाँ, द्वीप में हुआ, द्वीप में कौन दमन और दीव ना है, तो वहीं पे द्वीप है, द्वीप जगह द्वीप में हुआ। तो जब बीच द्वीप समझ लो, बीच पर हम लोग दीप जलाएंगे तो द्वीप, ठीक है। और इसका शुभंकर के आपको कैसे याद करना है देख लीजिए। जब भी कहते ना खेलो इंडिया बीच गेम, तो बीच में बीच का मतलब पानी, तो यानी इस पानी में कौन माने समुद्र में डॉल्फिन रहेगा। तो जब ये बीच के बात करेगा कि हम लोग हवा खाने गए और साथ में डॉल्फिन भी हवा खाने जाएगा, ये बढ़िया पल रहेगा। तो देखने में बढ़िया पल होता है ना कि अच्छा पल बिताए हैं बीच पर, तो कौन, डॉल्फिन के साथ। तो डॉल्फिन या पल को पर्ल भी कह सकते हैं, पर्ल या पल भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा पल बिताएंगे तो पर्ल, क्योंकि बीच पर और डॉल्फिन साथ में है, तो पर्ल को ही हम लोग डॉल्फिन कहते हैं। चलिए अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जब ये यूथ की बात करें ना, यूथ खेलो इंडिया यूथ, तो कहाँ के यूथ की बात करेगा, बिहार के यूथ की बात करेगा। कहाँ के यूथ की बात करेगा, बिहार के यूथ की बात करेगा। तो जब भी कह देगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसके बिहार के यूथ, तो सब यूथ सब तो गांजा पी के सुतल है, शराब बंदी हो गया है तो गांजा पी लेता है। तो जब ये यूथ की बात करेगा ना, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा कंसेप्ट से याद करने के लिए हम यह बात बता रहे हैं। समझ ले खेलो इंडिया यूथ गेम, तो यूथ कहाँ के, बिहार के यूथ के बारे में। तो यूथ बिहार के क्या करेगा, गांजा पिएगा तो गज सिंह, गांजा पिएगा तो गज सिंह, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, इसको बढ़िया से थोड़ा ये और ऊपर कर लेते हैं। अब आ जाइए, अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स देख लीजिए। पैरा गेम्स, यहाँ देखो पैरा एथलीट था, तो पैर नहीं था तो ये एथलीट बन के राज किया, क्योंकि जीत गया नई दिल्ली में। लेकिन यहाँ पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं, पैर ना है तो ये गेम खेलने गया, वो तो एथलीट में गया, लेकिन यहाँ पैर ना है तो ये गेम खेलने गया। कौन, उज्ज्वल नाम के आदमी। तो उज्ज्वल से उज्ज्वला, और उज्ज्वला को ही हम लोग गौरया कहते, समझ लीजिएगा। अच्छा उज्ज्वल गया गाय को लेकर, तो गाय से गौरया पक्षी ना है, वही गौरया पक्षी। यानी पैर नहीं है तो ये गेम खेलने गया, कौन, उज्ज्वल, तो उज्ज्वला, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, अब इधर आ जाइए, राष्ट्रीय खेल 2025, तो समझिएगा। अच्छा राष्ट्रीय खेल 2025 यानी जब ये सब गया राष्ट्रीय खेल खेलने गया। ये राष्ट्रीय खेल होता है ना, हर एक देश का अपना अपना राष्ट्रीय खेल होता है, तो भारत का यही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय खेल। तो समझिएगा ये राष्ट्र में खेल खेलने गया, लेकिन ये मॉल में चला गया राष्ट्रीय खेलने, लेकिन ये मॉल चल गया। तो मॉल में जाते मात्र मॉल को आप यह मोनाल भी कह सकते हैं। मॉल न को अगर जो तोप दीजिएगा, न को तोपिएगा तो मॉल ना हो जाएगा, तो ये मॉली, तो मॉल को हम लोग मोनाल पक्षी कहते हैं। तो देख लीजिए, जब भी मॉल में गया राष्ट्रीय खेल खेलने, तो उसको कह गया उतर, यानी कहने का लगा उतरो चलो खेल खेलने चलो, राष्ट्रीय खेल खेलने चलो, तू लोग मॉल में क्या करने आया है, तो उसको उतार के ले जाएगा। तो ये राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ 2025 वाला। ऐसा मॉल का मतलब हो गया आपको शुभंकर मौली। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम, जब ये खेलो इंडिया गया खेलने ना, तो विन कर गया कहाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। विंटर का मतलब हो जाता है गर्मी उर्मी, तो समझ लीजिए कि भी हम लोग कंसेप्ट के लिए याद करेंगे कि विन कर गया, तो विन जब ये जीत गया उसको हिम तेंदुआ देगा। जब ये जीत गया तो उन्होंने कहा कि ले शेर ले ले, तो शेर के ये ऊपर जाती होता तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ उसको दे देगा, तेंदुआ हिम तेंदुआ दे देगा। विन कर गया जीत गया था। अब देख लीजिए, अब एक इधर आ जाइए, पहला खो वर्ल्ड कप 2025। देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन था, अभी रेखा गुप्ता है, लेकिन कौन था, तो वो केजरीवाल था ना। तो दिल्ली तो समझे कि बहुत खांसता था, खो करता था ना, तो खांसता था। तो समझिए कहाँ का आदमी खांसता था, नई दिल्ली के, लेकिन बहुत तेज़ था। वो CBI का अध्यक्ष भी रह चुका हुआ है, ठीक है। तो समझिए वो बहुत तेज़ था। त से तेज कौन, माने खो कर रहा है, तो खो कौन कर रहा है, केजरीवाल। तो वह तेज है, तो तेज से तेजस, और तय से तेजस, त से तारा, तो तेजस और तारा शुभंकर हो जाएगा, तेजस और तारा शुभंकर हो जाएगा। कैसे, खो कौन कर रहा है, केजरीवाल के, तो लेकिन वो बहुत तेज है, तो केजरीवाल यहाँ तेज है, तेज से तेजस और तारा, ठीक है। कहाँ केजरीवाल कहाँ का था, नई दिल्ली के। अब आ जाइए, अब देख लीजिए, यहाँ देखिए यह हो गया। आप देख लीजिए महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, तो राजगीर में देख लीजिए। पुरुष भी हॉकी वाला राजगीर में हुआ था, तो पुरुष तो चांद तोड़ने गया था हॉकी लेके, इस तरह से हॉकी लेके चांद तोड़ने गया था। लेकिन महिला सब तो चांद उन तोड़ेगी नहीं, महिला तो कहते रहते खुद हम चांद है तो चांद नहीं तोड़ेगी, वह गुड़िया तोड़ेगी, गुड़िया लेके आएगी। यानी यह हॉकी से इस टाइप का हॉकी रहेगा ना, इस टाइप का हॉकी, तो यहाँ से पकड़ के वो गुड़िया तोड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे गुड़िया है, देख लीजिए क्या है, गुड़िया।
समझ लो महिला सब गुड़िया उड़िया ना खरीदती रहती है, उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है, लव लिखा रहेगा या हुआ स्टफ का लिखल रहता है। तो समझ लीजिए महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 राजगीर में हुआ, लेकिन ये गुड़िया खरीदी और पुरुष सब तो चांद खरीदा। अब आ जाइए देखिए एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जब भी करेगा ना। अब एशिया शीतकालीन माने शीत में खेल कहाँ खेलेंगे, चीन में। शीत में कहाँ जाएंगे खेलने, चीन में। तो शीत में ठंडा लगेगा तो कोई बिल में हम लोग नुका जाएंगे। बिल का मतलब बंकर उंकर समय है ना, नुका जाएंगे। और साथ में नानी रहेगी, नानी से तो निन्नी, नानी से निन्नी को भी नुका देंगे कि बुजुर्ग है अगर जो उसको नुकाएंगे नहीं शीत में तो वो तो ठंडे लग जाएगा। तो बिल का मतलब बंकर, बंकर में हम लोग निकाल देंगे। तो बिल बिन और निन्नी, बिल बिन और निन्नी शीतकालीन वाला में, ठीक है। अब ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, तो जब ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का बात हो ना, तो यह पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, जो कि पेरिस फ्रांस में हाल ही में आप लोग को मालूम ही है। यानी ग्रीष्मकालीन समझ आइए कि ग्रीष्म माने गर्मी में ओलंपिक हो रहा है। देखिए 2024 वाला हम लोग को इसीलिए याद करना है 2024 वाला, क्योंकि 2000 जो है ना 28 वाला अभी नहीं हुआ है, 2028 वाला अभी नहीं हुआ है, इसीलिए 2024 वाला को हम लोग याद करके रखेंगे। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस जो फ्रांस में हुआ था, तो समझो गर्मी में ओलंपिक होगा ना तो हम लोग फ्रीज रखेंगे। गर्मी में पानी पीने के लिए क्या रखेंगे, फ्रीज। तो फ्रीज लेके जाएंगे देखने, ठीक है। यानी गर्मी में फ्रीज रखेगा ना, हो गर्मी में फ्रीज रखेगा। चलिए अब आ जाइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जब यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में है। यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुवाहाटी में। यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुवाहाटी में, 2024 का। तो जब यूनिवर्सिटी हम लोग खोलेंगे ना गुवाहाटी में, कहाँ खोलेंगे, गुवाहाटी में, तो यूनिवर्सिटी के लिए लक्ष्मी जी को पूजा करेंगे ना, हो तो एगो लक्ष्मी नहीं 8 गो लक्ष्मी को पूजा करेंगे, तो अष्ट लक्ष्मी हो जाएगा दोस्तों, अष्ट लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए जो वर्ल्ड कप 2023 लिखा हुआ है, लेकिन देखिए ये इसको आपको नहीं याद रखना। देखिए इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ये स्टेडियम कहाँ कहाँ है ना, वह आपको याद रखना है। तो देखिए अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, तो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, अभी नहीं है, इनका निधन हो गया है। तो समझिएगा वो अरुण जेटली माने अरुण जी कहाँ गए, नई दिल्ली में। अरुण जी कहाँ गए, नई दिल्ली में। तो समझिएगा अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए वानखेड़े स्टेडियम। तो समझिएगा वानखेड़े बहुत फेमस है, मुंबई में है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, वन में जाएंगे घूमने। तो वन कहाँ के वन में, तो मुंबई के वन में। तो मुंबई के वन में जाएंगे घूमने, ठीक है। अब आ जाइए कह देगा मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम। तो देखिए चिदम्बरम माने गाड़ियों कह रहा है ची में दम है, ची में दम है, यानी ची से मतलब माने चेन्नई में दम है, चेन्नई में दम है, दम रहेगा ना तो चेन्नई कह दीजिएगा, दम। ची में दम लगल रहेगा तो चेन्नई, लेकिन ची में स्वामी लगल रहेगा तो स्वामी से बहुत नाटक करता है, तो सब समझिए कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ, बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु। तो देख लीजिए आपको, ये हम आपको याद करवाते हैं, पहले आपको इसको याद कर लीजिए। आ जाइए क्या कहते हैं, ची में दम लगल रहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। ईडन गार्डन, देखिए गार्डन अच्छा गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। गार्डन कहाँ है, कोलकाता में, तो हो जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब आ जाइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम कहते थे, लेकिन इसको नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कह दिया गया है। तो ये कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। आज जब भी कह देंगे नरेंद्र मोदी का, अच्छा नरेंद्र मोदी एकदम अहम आदमी है, अहम आदमी कहाँ है, तो अहमदाबाद, अहम से अहमदाबाद, ठीक है। अब राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जब भी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का जब भी बात होता है, वो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हइयो है, तो कहा कि हाँ है। एक आदमी बोलेगा कि नहीं है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, एक आदमी बोलेगा है। तो देखिए न से बढ़िया हाँ, माने हाँ इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी कह देगा है से हैदराबाद, है से हैदराबाद, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। अब आ जाइए जब भी कह देगा MC इंटरनेशनल स्टेडियम, माने एम और इसे सी, MC क्रिकेट स्टेडियम देख लीजिए, इंटरनेशनल MC इंटरनेशनल स्टेडियम। तो समझिएगा अच्छा पूना में है। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में। MC इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में। अब देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कह देना चिन्ना स्वामी, ची में स्वामी लगा, तो स्वामी कौन बनेगा, नाटक उटक करता है वहीं सब, तो नाटक करेगा तो कर्नाटक बेंगलुरु में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, तो जब हिमाचल नाम ही जुड़ा हुआ तो देख लीजिए धर्मशाला, धर्म हिमाचल में हम लोग धर्म को मनाएंगे, धर्म को मानेंगे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश ही है। अब देख लीजिए एक और है, आप लोग को दिखाते हैं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अब देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी कह देगा, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी लाखों में एक थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी लाखों में एक थे, अटल बिहारी वाजपेयी लाखों में एक थे।
ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी लाखों में एक थे, तो लखनऊ। ठीक है दोस्तों, और तो थोड़ा यह लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। फिर अगर जब बनाएंगे तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देख लीजिए यह वाला जो है हम आपको कल करवाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, आपको यह दिखाते हैं, ये इसका जो ना राज वाला नहीं याद करना है। देखिए बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है ना खिलाड़ी, उसको हम लोग याद करें। देखिए बजरंग बली के नाम लेके हम लोग क्या करेंगे, पहलवानी करेंगे। बजरंग बली के नाम लेके हम लोग क्या करेंगे, पहलवानी। तब हो जाएगा पहलवान। आप PRC देखिए ये क्या यानी खेल किस खेल से, पहलवानी से संबंधित है। अब देखिए PR सीरीजेस यानी प्यार करेगा किस से, हॉकी से प्यार करेगा, हॉकी से, यानी PR सीरीजेस हॉकी से संबंधित है। PR सीरीजेस हॉकी से संबंधित है। अब देख लीजिए अनाहत सिंह, जब भी कह देगा अनाहत सिंह, अन्ना माने अन्ना जो ना कैश मांग रहा है, अन्ना कैश मांग रहा है। अन्ना हजारे ना 1000 रुपया मांग रहे थे, अनाहत कैश मांग रहा था, स्क्वैश। अब देख लीजिए, देखिए दूती लिखा हुआ था, 1 2 3, तो देखिए 1 हट गया, 2 3, माने कोई आदमी के मान लेते हैं लाइन में खड़ा है रनिंग के लिए, तो आप लोग को 1 2 3 कह देगा, तो नाधुन दौड़ने लगते हैं, यानी तो समझ गए वो 2 1 तो छोड़ दिया है, 2 और 3 कह देगा तो धावक, यानी रनिंग करने लगेगा धावक। दोस्तों देख लो दीपिका कुमारी, समझ लो दीपिका कुमारी को हम लोग दीपिका पादुकोण कहेंगे, तो तीर कहेंगे, दीपिका पादुकोण तीर लेके जा रही है, ठीक है। फिर देख लीजिए रवि कुमार दहिया, जब भी करेगा रवि कुमार दहिया, तो को दही खा के क्या करेगा, कुश्ती है ना करेगा, दही खा के क्या करेगा, कुश्ती करेगा। दोस्तों तो इस तरह से हम आप लोगों को ना याद करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि यह थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे पहले हम वीडियो बनाए थे उसमें आवाज़ ही नहीं आया था, फिर हमको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो हम आपको इसी तरह से जो ना इसको ना थोड़ा हम कल आपको याद करवा देंगे बढ़िया से, यह जो रहा जगह है इसको हम कल याद करवा देंगे बढ़िया से, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज इतना ही दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको यही माने कौन खेल और खिलाड़ी से संबंधित आपको टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।